हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिगेंड्स का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। तो देखिए आगे, तो क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम के कार्बधात्विक यौगिक, ठीक है, मैग्नीशियम के कार्बधात्विक यौगिक जो होते हैं अर्थात एल्किन मैग्नीशियम हेलाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम होता है उसके कार्बधातु यौगिक अर्थात क्या, एल्किन मैग्नीशियम हेलाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं। ठीक है, इसका आविष्कार विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में किया था। ठीक है, इसका जो आविष्कार किया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, विक्टर ग्रिग्नार्ड। और इन्हीं के सरनेम में क्या ये ये रिएक्शन का नाम रखा गया। ठीक है, इतना पता चल गया। अब इसका सामान्य सूत्र क्या है, आर सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है, एल्किल समूह है, यानी कि CH3 CH2 H5 CH2 CH3 ये हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर X के जगह में हम मतलब कि X की जगह में हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन समूह में Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल इसका दिया गया है, क्या है, फर्स्ट है CH3MgI। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखिएगा इसको एक किस तरह से कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर, मतलब कि यहाँ पर जो आर है इसको बनाना कैसे वो मैं बता देती हूँ। आर है तो आर के बदले में यानी एल्किल समूह, तो एल्किल समूह इन तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हमने यहाँ से ये उठाया, आप चाहे तो ये उठा सकते हैं या ये भी उठा सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आर के बदले में हमने ये क्या ले लिया, CH3 ले लिया। अब यहाँ पर Mg है तो Mg हमने यहाँ पर ले लिया, और X के बदले में यानी हेलोजन समूह के बदले में आप Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं या I ले सकते हैं। ठीक है, इतनी बताइए समझ में। अब दूसरे एग्जाम्पल हम लेंगे तो हमने R से क्या ले लिए, C2H5 ले लिए। ठीक है, अब Mg यहाँ पर सेम है, और अब X हेलोजन समूह मतलब कि हम यहाँ से या तो Br ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं या Cl ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या उठाया, Br उठाया। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। काफ़ी ईजी सा है, आपको क्या करना है, ये याद कर लेने हैं और आप इसको फिर आसानी से कंप्लीट बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो मेथड फॉर ग्रिग्नार्ड रिएगेंट। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक शुद्ध ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम पर क्रिया करके बनाया जाता है। ठीक है, क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है वो शुद्ध ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, शुद्ध ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल और हैलाइड के जो समूह होते हैं यानी कि एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम पर क्रिया करके, ये एल्किल हैलाइड मतलब कि क्या हो गया, CH3 और I हो गया, और मैग्नीशियम Mg पर क्रिया करके बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि RX प्लस Mg और ईथर के प्रेजेंट में तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर R मैग्नीशियम और ये X मतलब क्या, हेलोजन समूह। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाएगा। अब यहाँ पे CH3I प्लस Mg ईथर, तो क्या बन जाएगा, CH3MgI यानी मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल इसका दिया गया है C2H5Br प्लस Mg। अब ये इथर के साथ जब रिएक्शन होगी तो प्रेजेंट में रिएक्शन होगी तो क्या मिल जाएगा हमें, C2H5Mg, और ये Br इधर आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, वो एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर पता चल गई हमें। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल आप आसानी से, मतलब मैं यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये याद कर लेना है, क्या है इसका इंट्रोडक्शन जो भी है इसको याद कर लेना है। और आपको याद करने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, यहाँ पर आपको ये जो एल्किल समूह और हेलोजन समूह, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो साथ में आप इसके एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब मेथड किस तरह से होता है तो यहाँ पर ईथर के प्रेजेंट में आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इतने बताइए समझ में। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे प्रथम ने प्राथमिक एल्कोहल, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, तो किस तरह से बनेगा देखेंगे। हमारे पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, प्लस हमारे पास हमने ले लिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है, हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में क्या लिया है, CH3MgBr। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर देखिएगा ये इस तरह से प्राप्त होगा। तो सबसे पहले
हाइड्रोजन और कार्बन को हमने ले लिया, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हमने क्या ले लिया यहाँ पर, यानी कि CH3 यहाँ ले लिया और Mg और Br को हमने यहाँ से यहाँ ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा, CH3 बचा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा ये, इसको अब हम रिएक्शन करेंगे इसका, तो ये हाइड्रोजन है यहाँ और यहाँ से आएगा OH जुड़ गया, OH, ठीक है। यहाँ H2 की प्रेजेंट में रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर OH जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में हमारे पास क्या बचा, Mg बचा, Br बचा और OH बचा, ठीक है। अब ये क्या हम हो गया, हमारे पास प्राथमिक एल्कोहल बन गया। अब द्वितीय एल्कोहल कैसे बनेगा, तो ग्रिकनर अभिकर्मक में रेसिटोल्डिहाइड के साथ क्रिया करके द्वितीय एल्कोहल बनता है। जैसे कि रेसिटोल्डिहाइड हमारे पास क्या है, H3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ले लिया ग्रिकनर अभिकर्मक यानी CH3 MgBr। अब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर CH3 जुड़ गया, यहाँ Mg हो गया, यहाँ पर O, ये वाला O है यहीं पर 8 रहेगा और यहाँ पर ये CH3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये CH3 एक और यहाँ का जो Mg को हटाकर क्या होगा, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन सेम है, ये CH3 सेम है, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास Mg Br OH, ठीक है। ये हो गया हमारा द्वितीयक एल्कोहल। और तृतीय एल्कोहल, ग्रिकनर अभिकर्मक क्रिया एसीटोन के साथ क्रिया करने पर तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। एसीटोन हमारे पास क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है। अब इसकी और इसमें ऐड कर देंगे हम ग्रिकनर अभिकर्मक, तो CH3 MgBr, इसकी रिएक्शन होगी तो क्या प्राप्त होगा हमें, CH3 और ये CO MgBr। तो इस H2 यहाँ पर भी H2 लगेगा, ठीक है। ये H कहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पर H2, ठीक है ना। CH3 यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है। H2O के साथ जब रिएक्शन होगी तो, और ये CH3। अब हमारे पास बाकी चीज़ क्या बची, तो प्लस में हमारे पास MgBr OH हमें, तो ये तृतीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से, तो यहाँ पे है हमारा टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपके नोट्स कैसे लगे। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दूँगी। थैंक यू।